Hello everyone, this video is for those married couples who are thinking to apply for marriage registration specifically in Delhi. Actually, recently we have applied for it and now we have received our certificate. So मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ज्ञान मैं बांट देता हूँ। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने इंटरनेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े और साइट चेक की, बट यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स क्लब कर दी है और इससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी इशू के। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है edistrict.delhi.govt.nic.in। उसके बाद ये होम पेज आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। इसके बाद आपको सिंपली इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज आप न्यू यूज़र होंगे। और रजिस्टर करने के बाद जब पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आप इसमें दोबारा से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के हमको लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में हमको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके 6 पॉइंट पे जाना है जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इसमें हमें अप्लाई पे क्लिक करना है तो फिर हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम डेज़ यहाँ पर हमको 21 डेज़ लग सकते हैं टू गेट अवर सर्टिफिकेट। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ स्टेप वाइज। सो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उससे हम फिर वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें अप्लाई फॉर सर्विसेज सिलेक्ट करना होगा अप्लाई ऑनलाइन बार से। उसके बाद हमें 6 पॉइंटर पे जाना है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अप्लाई करते टाइम हमको सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से फिल करनी है, जैसे कि एड्रेस, नेम्स, डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ मैरिज, और यहाँ पर हमको एड्रेस डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल करनी है। ब्राइड और ग्रूम के फादर नेम्स भी एंटर करने होंगे। अगर ग्रूम ने लॉगिन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राइड का एड्रेस सेम ही हो, क्योंकि इस सर्टिफिकेट बनने के बाद ही आप ब्राइड के आधार पर एड्रेस अपडेट कर सकते हो। पर दिल्ली में रजिस्टर करने से पहले मेक श्योर कि आप दोनों में से एक दिल्ली से होना चाहिए और ट्राई करें कि लॉगिन वो ही करे जिसका एड्रेस दिल्ली का है। अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मैरिज फ़ोटो, विटनेस डिटेल्स, विटनेस का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो, एफिडेविट फ्रॉम बोथ साइड, ग्रूम और ब्राइड दोनों की साइड से। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करनी है, वो आपको लास्ट में मिलेगा जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। फाइनली आप अपना स्लॉट सिलेक्ट करेंगे और फीस पे करेंगे। फ़ीस डिटेल्स मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और फिर आप अपना एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो सबकी हार्ड कॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास रखना, क्योंकि वो आपको सबमिट करने होंगे। अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट रहना और अपना टोकन नंबर ले लेना गेट कीपर से। मैं लेना भूल गया था तो जिसके वजह से मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे। उसके बाद ऑफिस में फिर आपका टोकन नंबर कॉल आउट करेंगे और आपको वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो भी आपने अटैच किए थे, और वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। वो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और फिर ब्राइड और ग्रूम की एक एक करके पिक क्लिक करेंगे। उसके बाद विटनेस को बुलाएंगे और चेक करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स। दोनों विटनेस दिल्ली के होने चाहिए। उसके बाद दोनों की फ़ोटो क्लिक करेंगे और बस आपका काम हो गया। अब आराम से घर जाओ और वेट करो। हमने तत्काल में अप्लाई किया था तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े थे और 1000 फॉर लेट चार्जेस। हमने शादी तो कर ली थी बट हम भूल गए कि शादी रजिस्टर भी करानी होती है। यहाँ पे आपको 500 सर्विस चार्जेस भी देने होंगे। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी बता देता हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एफिडेविट बाय ब्राइड एंड ग्रूम।
हमको सबसे पहले 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेना होगा और उस पर एफिडेविट बनवाना होगा और उसको नोटराइज कराना होगा। और ये हमको दोनों साइड से बनवाना पड़ेगा, ग्रूम साइड से भी और ब्राइड साइड से भी। एफिडेविट का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होगा और इसमें नोटराइज सील भी लगी होनी चाहिए, जिसमें आप अगर ग्रूम बनवा रहा है तो ग्रूम दोनों साइड साइन करेगा और ब्राइड बनवा रही है तो ब्राइड दोनों साइड साइन करेगी। सेकंड पेज का फॉर्मेट सेम ऐसे ही रहेगा। ये फॉर्म मैं ब्राइड की साइड से फिल करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ब्राइड नेम आएगा, फिर ब्राइड के फादर नेम आएगा, उसके बाद ब्राइड की एज आएगी, देन ब्राइड का एड्रेस जो भी उन्होंने मेंशन किया है फॉर्म में और जो भी उनके पास एड्रेस प्रूफ है, फिर दैट आई एम द सिटीज़न ऑफ इंडिया, फिर डेट ऑफ बर्थ ब्राइड की, उसके बाद अगेन उनकी एज आएगी थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में ब्राइड अपना रिलीजन एंटर करेंगी, उसके बाद वो ग्रूम का नाम और उनके फादर का नाम और एड्रेस ऑफ ग्रूम मेंशन करेंगी और डेट ऑफ मैरिज, उसके बाद प्लेस ऑफ मैरिज भी मेंशन करना होगा और अकॉर्डिंग टू किस रिलीजन के अकॉर्डिंग हुई है वो हमें फिर से मेंशन करना होगा फिफ्थ पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट पे हमको डेट ऑफ मैरिज फिर से मेंशन करनी होगी। सेवेंथ और एट्थ पॉइंट जनरली नॉट एप्लीकेबल होगा, बट स्टिल आप एक बार अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। नाइन्थ पॉइंट में हमको ग्रूम का नेम और ग्रूम के फादर का नेम एंटर करना होगा। और सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये मेंशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डेपोनेंट के ऊपर ब्राइड को साइन करना होगा और उसके बाद वेरिफिकेशन में भी ब्राइड को अपना नेम एंटर करना होगा और प्लेस एंटर करनी होगी, उसके बाद डेट और अगेन डेपोनेंट के ऊपर सिग्नेचर करना होगा। और सेम एफिडेविट ग्रूम को भी बनवाना है, बस उसमें डिटेल्स इंटरचेंज हो जाएंगी। जहाँ पे ब्राइड का नाम आ रहा है वहाँ पे ग्रूम का नाम आएगा और जहाँ पे ग्रूम का नाम आना है वहाँ पे ब्राइड का नेम आएगा। और उसके बाद ग्रूम डेपोनेंट के ऊपर अपने साइन करके अपना एफिडेविट भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको एफिडेविट बाय ब्राइड एंड एफिडेविट बाय ग्रूम दोनों ही समझा दिए हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए और एक कॉमन मैरिज फ़ोटो। उसके बाद ब्राइड का एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। सिमिलरली आपको ग्रूम के लिए भी एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाना होगा। आपको 2 विटनेस डिटेल्स भी डालनी होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जो कि दिल्ली से ही होने चाहिए। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में तो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी सबमिट करनी होगी। ये रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद ही जनरेट होगी। इसमें कुछ डिटेल्स मेंशन होंगी लाइक एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, अप्लाइड फॉर, लाइक वी आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, देन डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी आपका स्लॉट होगा यहाँ पर वो डेट मेंशन होगी और अपॉइंटमेंट टाइम, वेदर इट इज़ नॉर्मल और तत्काल। इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में आपकी पेमेंट डिटेल्स भी मेंशन होंगी। जो भी पेमेंट आपने करी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, यहाँ पर वो सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, जैसे ट्रांजैक्शन CIN, ट्रांजैक्शन ID। इसके बाद आपको मेल पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा जो आपको डाउनलोड करके उसमें आपको साइन करने होंगे ग्रूम और ब्राइड दोनों को और स्कैन करके वापस रीअपलोड करना होगा। उसके बाद वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में वो लोग वेरीफाई करेंगे और दोबारा से आपको परमानेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तत्काल में हमको हमारा सर्टिफिकेट विद इन 1 वीक मिल गया था, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे आ गया था। नॉर्मली मैक्स टू मैक्स 21 डेज लगते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको अपना 14 डिजिट का सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी होगी और उसके बाद सबमिट करना होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आपका मैरिज सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें सबसे टॉप पे ऑफिस का एड्रेस होगा, फिर सर्टिफिकेट नंबर होगा और ग्रूम की डिटेल्स होंगी, जिसमें ग्रूम का नेम, फादर नेम और एड्रेस होगा और उसके सामने फ़ोटो होगी। फिर ब्राइड का एड्रेस होगा, ब्राइड का नेम, ब्राइड के फादर का नेम और उनकी फ़ोटो होगी। डेट ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज और रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस भी मेंशन होगा। ग्रूम और ब्राइड दोनों के सिग्नेचर विजिबल होंगे जो उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट में करके अपलोड किया था और डिजिटल साइन होगा रजिस्ट्रार का।
सो फाइनली आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है और अब आप अपना आधार वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं। और वीज़ा वगैरह के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मैरिज सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा।